We couldn't stand each other, या शायद हम बस मान नहीं रहे थे। पर अगर ऐसा था तो फिर हम एक दूसरे से दूर क्यों नहीं रह पा रहे थे? जूल्स एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की है। वो जो सोचती है सीधा बोल देती है। बाहर से स्ट्रांग दिखती है, लेकिन अंदर से उसने काफी कुछ फेस किया है। इसलिए वो किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं करती और अपनी लाइफ पे कंट्रोल रखना चाहती है। जोश स्मार्ट, फनी और थोड़ा फ्लर्ट टाइप है। हर बात को जोक में उड़ा देता है, लेकिन सच ये है कि वो अंदर से काफी सीरियस है और जिसको केयर करता है उसके लिए ओवरप्रोटेक्टिव हो जाता है। दोनों का रिलेशन स्टार्ट से ही खराब होता है। हर बात पे लड़ते हैं। जोश मजाक करता है और जूल्स एटीट्यूड दिखाती है। दोनों अपनी फीलिंग्स छुपा रहे होते हैं। फ्रेंड सेम होने की वजह से वो बार बार मिलते रहते हैं। पार्टीज, हैंगआउट्स, ग्रुप प्लान्स। वो बोलते हैं कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी एक दूसरे से दूर नहीं रहते। मतलब अंदर ही अंदर कुछ तो है। धीरे धीरे वो एक दूसरे पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। छोटी छोटी बातें नोटिस करना, ज्यादा रिएक्ट करना, आंखों से बात होना, इरिटेशन थोड़ा और अट्रैक्शन बनने लगता है। एक दिन छोटा सा मोमेंट आता है जहां कोई एक केयर दिखाता है और दूसरा भी उतना रूड रिएक्ट नहीं करता। यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं सिर्फ फिजिकल रिलेशन, नो इमोशंस। रूल्स, नो जेलसी, नो एक्सपेक्टेशंस, नो अटैचमेंट। वो साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। बातें प्राइवेट मोमेंट्स, फाइट्स कम, कंफर्ट ज्यादा। धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। जूल्स बाहर से स्ट्रांग है पर अंदर से हर्ट है। उसे डर लगता है किसी पे ट्रस्ट करने से, कंट्रोल लूज करने से। जोश फनी लगता है पर एक्चुअली वो सब समझता है। वो जूल्स को ऑब्जर्व करता है और उसकी फीलिंग्स नोटिस करता है। जब जूल्स किसी और के साथ होती है तो जोश जेलस हो जाता है। जूल्स समझ जाती है ये नॉर्मल नहीं है। दोनों अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं, पास्ट प्रॉब्लम्स। उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने लगता है। दोनों को समझ आ जाता है ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते नहीं और प्रिटेंड करते हैं कि सब नॉर्मल है। फिर जूल्स का पास्ट वापस आ जाता है और उससे अफेक्ट करता है। वो दूर हो जाती है, रिलेशनशिप से बचती है। जोश उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन ज्यादा कंट्रोल करने लगता है। यही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फिर एक बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है जहां दोनों हर्ट होते हैं, गुस्से में गलत बोल देते हैं। ये फाइट सिर्फ इस मोमेंट की नहीं होती, ये सब फीलिंग्स की होती है जो कभी बोली नहीं गई। जूल्स चली जाती है। जोश रियलाइज करता है वो उसे खो रहा है। दोनों अलग हो जाते हैं और मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। फिर वो दोबारा मिलते हैं। इस बार कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। जोश सॉरी बोलता है और अपनी गलती मानता है। जूल्स भी अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करती है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। एंड में वो दोबारा साथ आते हैं। इस बार क्लियरली बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। उनका रिलेशनशिप एब्रियल और स्ट्रांग होता है।